किसी भी टेक्नोलॉजी या आविष्कार के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि पहले हम उसका इतिहास जानें। आज के इस वीडियो में मैं आपको रीयूजेबल रॉकेट के बारे में बताऊंगा। रीयूजेबल रॉकेट क्या है और ये कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन रीयूजेबल रॉकेट के बारे में जानने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि एलोन मस्क, जिन्होंने इस रॉकेट का निर्माण किया था, उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। एलोन मस्क को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। किताबों को पढ़ते पढ़ते मात्र 12 साल की उम्र में एलोन मस्क ने प्रोग्रामिंग सीख ली थी और अपना खुद का एक गेम बना लिया जिसका नाम था ब्लास्टर। एलोन मस्क ने ये गेम एक गेमिंग कंपनी को $500 में बेच दिया और यही उनकी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। उन्होंने कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान में बैचलर की डिग्री ली। 1995 में फिजिक्स से पीएचडी करने के लिए वे अमेरिका चले गए और वहां जाने के बाद ये इंटरनेट की दुनिया से रूबरू हुए। इस ऑनलाइन दुनिया ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि एलोन मस्क ने मात्र 2 दिन के अंदर ही अपनी पीएचडी को छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान उठाकर इंटरनेट पर लगा दिया। एलोन मस्क ने अपनी पैतृक संपत्ति, जो कि इन्हें अपने पिताजी से मिली थी, उसे बेचकर उन पैसों से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 बनाई। ये कंपनी ऑनलाइन न्यूज़पेपर पब्लिशर इंडस्ट्रीज के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। कुछ समय बाद एलोन मस्क ने जिप सेकंड को एक जानी मानी कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक को $307 मिलियन में बेच दिया। इस कंपनी में हिस्सेदारी के प्रतिशत के हिसाब से एलोन मस्क को इस रकम में से $22 मिलियन मिले। लेकिन एलोन मस्क कुछ बड़ा करना चाहते थे, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था और इसी उधेड़बुन में एलोन मस्क ने अपने हिस्सों के पैसों से एक वेबसाइट x.com बनाई, जिसे आज हम पेपल के नाम से भी जानते हैं। पेपल आज एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट है। जुलाई 2002 में eBay.com ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, मतलब 98 अरब रुपयों में। इनमें से एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। लेकिन एलोन मस्क को अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो बचपन से ही किसी दूसरी फील्ड में था और वो फील्ड थी स्पेस। एलोन मस्क स्पेस के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते थे। उनका सपना था कि मानव को धरती से बाहर बसाया जा सके। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें स्पेस में रिसर्च करने की ज़रूरत थी और उसके लिए ये रूस पहुंच गए। वहाँ की स्पेस एजेंसियों से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि एक रॉकेट को स्पेस में ले जाने की कॉस्ट $8 मिलियन के आसपास आती है, क्योंकि जब एक रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है तो वो वापस नहीं आता है। और बस यहीं से इन्हें रीयूजेबल रॉकेट का आइडिया आया। एलोन मस्क ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद का ही एक रॉकेट बना लूं जो कम कॉस्ट पर स्पेस में जाए और वहां से वापस भी आ सके। बस इतना सोचा और एलोन मस्क वापस अमेरिका आ गए। यहाँ आके किताबें पढ़ने लग गए। रॉकेट साइंस से रिलेटेड सारी किताबें पढ़ डाली और सन 2002 में अपनी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स लॉन्च कर दी। लोगों ने कहा कि ये बंदा पागल हो गया है, ना इसके पास इस फील्ड में कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ना कोई एक्सपीरियंस है, और फिर भी ये रॉकेट पर काम करना चाहता है। लेकिन एलोन मस्क पर तो एक पागलपन सवार था कि मुझे तो रीयूजेबल रॉकेट बनाना ही है, और काम शुरू कर दिया अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए। एलोन मस्क ने रॉकेट साइंस के बारे में जितना भी नॉलेज लिया वो सब किताबों, इंटरनेट, विकिपीडिया, इन सब को पढ़कर ही लिया था और वो अपना पहला रीयूजेबल रॉकेट बनाने में सफल भी रहे। लेकिन जैसे ही इस रॉकेट को लॉन्चिंग पैड से छोड़ा गया, इसमें ब्लास्ट हो गया और उनका पहला प्रयोग असफल रहा। ये स्पेस एक्स कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन एलोन मस्क ने हार नहीं मानी और दोबारा एक रॉकेट बनाया। अब की बार ये रॉकेट सही सलामत पृथ्वी से बाहर तो चला गया, लेकिन अपने ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया और ऑफ रूट हो गया। तीसरी बार फिर से एक रॉकेट बनाया गया, लेकिन अब की बार सेंसर फेल होने की वजह से रॉकेट में आग लग गई। लगातार 3 बार असफल परीक्षणों के चलते स्पेस एक्स को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और अब एलोन मस्क आर्थिक रूप से इस हालत में नहीं थे कि अब एक बार फिर से कोशिश की जाए। लेकिन एलोन मस्क ने अपना घर, अपनी संपत्ति, अपनी गाड़ी सब कुछ बेच दी और एक बार फिर से ट्राई किया। इस बार रॉकेट स्पेस में गया भी, ऑर्बिट तक भी पहुंचा और वापस पृथ्वी पर भी आया। स्पेसएक्स कंपनी के फॉल्कन फर्स्ट ने इतिहास रच दिया।
दुनिया की बड़ी बड़ी नासा और इसरो जैसी स्पेस कंपनियां अनलिमिटेड फंड होने के बाद भी जो काम नहीं कर पाई वो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने लिमिटेड फंड में कर दिया। आज नासा का स्पेस एक्स कंपनी के साथ $2 बिलियन से भी ज़्यादा का करार है। वर्तमान में नासा के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट को स्पेस एक्स कंपनी ही स्पेस में पहुंचाती है और वो भी बिल्कुल लो कॉस्ट पर। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये रीयूजेबल रॉकेट काम कैसे करता है। एक सामान्य रॉकेट में 3 भाग होते हैं, बूस्टर रॉकेट, मेन रॉकेट और सैटेलाइट, या जो भी सामान स्पेस में भेजना हो। सैटेलाइट को मेन रॉकेट के ऊपर जोड़ा जाता है तथा बूस्टर रॉकेटों को मेन रॉकेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही किसी रॉकेट को लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया जाता है तो बूस्टर रॉकेट ईंधन को जलाकर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग पैदा कर देते हैं और रॉकेट स्पेस में चला जाता है। एक सामान्य रॉकेट अंतरिक्ष में जाते ही बूस्टर रॉकेटों को अपने से अलग कर देता है, जो या तो पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। दोनों ही स्थितियों में इनके सही सलामत बचने की संभावना नहीं होती। इसके बाद मेन रॉकेट और सैटेलाइट भी अलग हो जाते हैं और सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित हो जाती है, जबकि मेन रॉकेट वहीं अंतरिक्ष में तैरता रहता है। लेकिन रीयूजेबल रॉकेट में बूस्टर रॉकेट और मेन रॉकेट दोनों को वापस पृथ्वी पर लाया जाता है और वो भी बिना किसी नुकसान के। रीयूजेबल रॉकेट में उपयोग किए जाने वाले 2 बूस्टर रॉकेट और 1 मेन रॉकेट में सेंसर और हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो इसके बूस्टर रॉकेट सक्रिय हो जाते हैं और ये इसे अंतरिक्ष तक ले जाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद बूस्टर रॉकेट मेन रॉकेट से अलग हो जाते हैं। बूस्टर रॉकेटों के अलग होते ही इनके अंदर लगे सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सेंसर बूस्टर रॉकेटों का मुंह नीचे की तरफ कर देते हैं। पृथ्वी की तरफ घूमते ही ये एक रॉकेट की तरह पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ये अपना मुंह वापस ऊपर की तरफ कर लेते हैं और ऊपर की तरफ मुंह करते ही इनमें लगे सेंसर ईंधन को जलाकर बाहर निकालने वाली प्रक्रिया को इतना कम कर देते हैं कि ये वापस स्पेस में नहीं जा सकते। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें नीचे की तरफ खींचता है और इनमें ईंधन के जलने से निकलने वाली आग क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण इन्हें ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन ईंधन के जलने की गति को सेंसर पहले ही कम कर चुके हैं। इसी कारण ये रॉकेट धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर आने लगता है, जहां पर इनके लिए लैंडिंग पैड पहले से ही तैयार होता है और ये दोनों बूस्टर रॉकेट उन लैंडिंग पैड पर सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। लैंडिंग करते वक्त इसके नीचे के हिस्से में चारों तरफ 4 डंडियां एक स्टैंड की तरह फैल जाती हैं, जिसके ऊपर ये रॉकेट खड़ा हो पाता है। ये स्टैंड ऊपर जाते वक्त भी इनके साथ ही होता है, परंतु जब ये स्टैंड इन रॉकेटों के साथ चिपका हुआ होता है और लैंडिंग के वक्त बिल्कुल उसी तरह से खुलता है जैसे एरोप्लेन में लैंडिंग के वक्त उनके पहिए खुलते हैं। लेकिन अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी रॉकेट का एक अहम और सबसे महंगा हिस्सा मेन रॉकेट अंतरिक्ष में ही है। जैसे ही मेन रॉकेट से बूस्टर रॉकेट अलग होते हैं, मेन रॉकेट में रखा ईंधन जलने लगता है और जलकर तेजी से बाहर निकलता है, जिसके कारण मेन रॉकेट सैटेलाइट को उसकी कक्षा तक पहुंचा पाता है। अपने ऑर्बिट के पास पहुंचते ही सैटेलाइट मेन रॉकेट से अलग हो जाता है और आगे का रास्ता खुद तय करके अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। मेन रॉकेट के सैटेलाइट से अलग होते ही इसमें लगे सेंसर इसका मुंह पृथ्वी की तरफ कर देते हैं और यह भी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही इसका भी मुंह वापस ऊपर की तरफ हो जाता है और ये भी बिल्कुल बूस्टर रॉकेटों की तरह ही अपने लैंडिंग पैड पर सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के लैंड कर जाता है। अब इन रॉकेटों में वापस से ईंधन भर के इनका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब अब जो अगली उड़ान होगी उसमें सिर्फ ईंधन का ही खर्चा आएगा, जबकि पहले हर बार एक नया रॉकेट बनाना पड़ता था, जिसके कारण किसी भी स्पेस प्रोग्राम की लागत बहुत ज़्यादा आती थी। इलोन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट फॉल्कन हैवी, जो कि फॉल्कन सीरीज का ही एक उन्नत और लेटेस्ट वर्जन है, का उपयोग करके अपनी पसंदीदा टेस्ला कार को अंतरिक्ष में भेजा है। लेकिन अब ये कार रास्ता भटक चुकी है। इस कार को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह रॉकेट इंजन के धक्के के चलते गलत रास्ते पर चली गई और यह मंगल की कक्षा से थोड़ी आगे निकल गई।
धक्के के कारण कार को जितनी गति मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा गति मिल गई और यह तय रास्ते से थोड़ा आगे निकल गई। लेकिन ये कार अभी भी अंतरिक्ष में सकुशल चक्कर लगा रही है। इस कार को स्पेसएक्स कंपनी के रीयूजेबल रॉकेट फॉल्कन हैवी के टेस्टिंग के दौरान अंतरिक्ष में भेजा गया था। मेन रॉकेट के ऊपर लगने वाले हिस्से को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर हज़ारों टन वजनी सैटेलाइट या जो भी सामान अंतरिक्ष में भेजना होता है उसे रखा जाता है। अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में पहुंचते ही मेन रॉकेट के ऊपर लगने वाला हिस्सा खुल जाता है और उसके अंदर रखा हुआ सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। फॉल्कन श्रेणी के सबसे नए रॉकेट फॉल्कन हैवी को मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि 6 फरवरी 2018 को फॉल्कन हैवी का सफल प्रक्षेपण कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस रॉकेट में किसी भी इंसान को स्पेस में नहीं भेजा गया है। लेकिन यह निकट भविष्य में स्पेस में जाने का एक सस्ता और सुरक्षित माध्यम बन सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।